लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। मन की लगन, मन की लगन किस में लगती है? इस चीज को समझते हैं हम लोग। मन हमारा आकाश है और वो उसी में मिलकर शांत होगा। पंच तत्व का हमारा शरीर है, पंच तत्व में मिलाना है। सबसे नीचे मिट्टी है। कुछ भी हम खाना खाते हैं तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है हमारी, जो कि मल है, कठोर है, पत्थर है। मिट्टी पत्थर है, लोहा भी मिट्टी ही है, टीन भी। जो भी मिट्टी पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मिट्टी ही है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते उस पे कीड़े ही कीड़े हैं, इसलिए उसे मल कहते हैं। कठोरता, क्रूरता, निर्दयता, विनाशता, भयानकता, मिट्टी काम ही नष्ट करना है। मिट्टी से ऊपर जल है। हम कुछ भी पानी पी रहे हैं तो जल में जल हमारा मिल रहा है। सबसे नीचे मिट्टी है, जो कि हम पोटी करते हैं, मल करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, हंगना, टट्टी करना, वो हमारी मिट्टी है। उससे ऊपर हमारा शरीर का जो है हिस्सा, वो है मूत्र, पेशाब, लिंग और योनि, जहां से हम बाथरूम करते हैं, पेशाब करते हैं, मूत्र करते हैं। मल नीचे करते हैं, उससे ऊपर मूत्र है, जो कि हमारा जल है, हमारे शरीर का जल है। ये शरीर मायावी, ये शरीर हमें दिखाई दे रहा है कि हम हैं, हम नहीं है। ये आंखें झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है, शरीर झूठा है। ये पूरी पृथ्वी ही है, ये माया ही है, पूरी पृथ्वी ही है शरीर। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जैसे पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। दैट्स इट। केवल वही सत्य है, इसके अलावा चारों झूठे हैं। पानी पी रहे हैं तो जल में जल मिल रहा है, उससे ऊपर हमारी अग्नि है। अब जो पूरी पृथ्वी का डिजाइन है वो मिट्टी और जल से है। अग्नि उसके ऊपर गिरती है तो हमारे शरीर में अग्नि नहीं है, हमारे शरीर में अग्नि नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर है। इस शरीर का डिजाइन इस तरह से बना है कि अग्नि हमारे यहां पर है, जो कि हमारी नाभि है। अग्नि का काम है शुद्ध रखना। तो ये अग्नि हमें, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जल में पैदा होता है। गर्भाशय जो होता है वो मादा का गर्भाशय जल का पात्र होता है। उसमें जो बच्चे की जो नाल होती है वो नाभि होती है, वो शुद्ध बनाए रखती है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखती है, क्योंकि मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। अग्नि का काम है शुद्ध बनाए रखना, शुद्धता का प्रतीक है अग्नि। शुद्ध करती है, जो सूर्य है वो शुद्धता का प्रतीक है, शुद्ध बनाए रखता है, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखता है। अग्नि से ऊपर वायु है। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, और हमारी वायु में वायु मिल रही है। मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में हमारी वायु मिल रही है। देखो, हम वायु के बिना 2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। मिट्टी के बिना कुछ भी हम खाना नहीं खाते तो हम आराम से 2-3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हम सिर्फ पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो हम आराम से 2-3 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जल की है। जल के बिना हम 3 से 4 दिन जिंदा नहीं रह सकते, 5 दिन, बस 6 दिन लगा लो, हद मारकर 7 दिन लगा लो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अग्नि की है। अग्नि के बिना हम 10 से 15 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। 10 मिनट, बस 10 से 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर इस शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, है ना, एकदम से ठंडा हो जाए, तो शरीर मर जाएगा। अब ये टेम्परेचर वगैरह सब मनुष्य ने निर्माण किए हैं, लेकिन अगर ये शरीर ठंडा हो जाता है पूरी तरह से, इसमें अग्नि नहीं रहती है, तो 10 से 15 मिनट में शरीर मर जाता है। ये 10 से 15 मिनट मिनट वगैरह भी सब मनुष्य ने बनाया है। हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है, छोटे से। हम भी जीव हैं। वायु के बिना हम
2-3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन वायु से भी जो कहीं 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 और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, वो है आकाश। सबसे नीचे मिट्टी, उससे ऊपर जल, अग्नि उसके ऊपर डालती है, वायु चारों तरफ से घेर के रखते है। पूरी पृथ्वी ही है, ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन इसको चलाने वाला, जैसे पूरी पृथ्वी को चलाने वाला, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाने वाला आकाश है, खाली स्पेस, ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जो हमारा मन है। जो हमारा प्राण है, प्राण, मन, आकाश, आत्मा सब एक ही है। सबसे महत्वपूर्ण वही है जो इस शरीर को चलाता है, इस ढांचे को चला रहा है, इसे जिंदा रख रखा है। क्योंकि वो आकाश जो है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो जिंदा शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण आकाश तो है शरीर के लिए। जैसे ही शरीर से आकाश निकल जाता है, शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। आकाश जो है वो मन है, जैसे ही शरीर से मन निकल जाता है, इससे प्राण निकल जाते हैं, तो सेकंडों में प्राण निकलते हैं, शरीर मिट्टी ही है। किसी के शरीर को हम काटते हैं तो शरीर तड़पता है, वो मिट्टी के कारण तड़पता है, क्योंकि मिट्टी एक है, वो कुलबुलाता हुआ मांस है, इसलिए शरीर तड़पता है, क्योंकि शरीर में मिट्टी है इसलिए तड़पता है। प्राण तुरंत निकल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आकाश है, आकाश से नीचे वायु है। आकाश के बिना हम 1 सेकंड जिंदा नहीं रह सकते, वायु के बिना 1-2 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, अग्नि के बिना 10 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना हम 3-4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और मिट्टी के बिना हम 6-7 1 साल जिंदा रह सकते हैं। ऐसे पूरे शरीर का डिजाइन बना हुआ है। जो मन है वो हमारा आकाश तत्व है, और उसकी लगन आकाश से मिलने पर ही पूरी होती है। जब तक मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, वो तड़पेगा, अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान उसका जीवन होगा, कुलबुलाता रहेगा जीवन भर, चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, भाग दौड़ रहेगी उसके जीवन में, चीख पुकार मची रहेगी। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर, उसके जल के गुणों को समाप्त कर कर, उसको पूरी तरह से निचोड़ कर, उसे अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते, वो मरना नहीं चाहेगा, लेकिन मिट्टी उसे मार डालेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो आकाश तत्व है, वो आकाश में ही मिलना चाहता है। लेकिन मनुष्य अपने इस शरीर के कारण, सबसे गंदा ये शरीर है, क्योंकि इसमें मैं है, इसमें अहंकार है, ये शरीर अहंकार ही है। मनुष्य अपने शरीर के कारण, इस गंदे शरीर के कारण अपने पवित्र मन को मिट्टी से बांध के रखता है, मल से बांध के रखता है, पत्थरों से बांध के रखता है, लोहे से बांध के रखता है, इस शरीर के कारण। क्योंकि सबसे गंदा ये शरीर है जो हमारे मन को मार देता है। इस शरीर को मारो, सबसे बड़ा दुश्मन ये शरीर है मेरे भाई, अपने मन को मत मारो। मन हमारा सबसे हल्का है, मिट्टी भारी है, पत्थर है पूरे, जल उससे हल्का है, अग्नि उससे हल्की है, वायु उससे हल्की है, लेकिन जो वायु से भी कहीं कहीं ज्यादा हल्का है वो आकाश तत्व है। वो सबसे हल्का है, लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है इन दिस एंटायर यूनिवर्स, उन सबको चलाने वाला आकाश है जो सबसे हल्का है। वही हमारा मन है, हमारे प्राण, हमारा मन वही है, आकाश तत्व। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम बस परेशान, चिंताग्रस्त, तनाव से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे रहते हैं। हमारा जीवन सड़े हुए मांस में पड़े हुआ कीड़ा जो कुलबुलाता रहता है ना, मांस खाते 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 जीवन भर ऐसे, बस वो जब तक वो मांस खाता रहेगा, कुलबुलाता कुलबुलाता रहेगा, और फिर वो अंत में कुलबुलाते कुलबुलाते मर जाएगा। ऐसा ही हमारा सेम टू सेम जीवन होता है। हम मांस खाने वाले कीड़े होते हैं, केवल आंख बनकर रह जाते हैं, कान बनकर रह जाते हैं, मुंह बनकर रह जाते हैं, फिर ये पूरा मिट्टी का शरीर, ये गंदा शरीर, अपशिष्ट शरीर, टट्टी पेशाब से बना हुआ शरीर, केवल यही बनकर रह जाते हैं। हमने अपने मन को ही मार दिया। सोचो, हमारे पास एक ही कीमती चीज है, हमारा मन, जो इस शरीर को चलाने वाला है। हम इस शरीर के कारण अपने मन को बिखेर देते हैं विषय वस्तु रिश्ते में। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते नाते, मेरे विषय, मेरे वस्तु, मेरे रिश्ते।
जर जोर जमीन जो भी मिट्टी पर दिखाई दे रहा है, हम अपने मन को उस मिट्टी से, उस पत्थरों से बांध लेते हैं, तो हम बिखर जाते हैं, प्राणहीन हो जाते हैं, केवल शरीर बन गए, अपने मन को मार दिया हमने। जिंदा लाश बन गए हम, केवल शरीर बन गए, ढो रहे हैं। अब हमें हर किसी की जरूरत पड़ती है, हम हर किसी की नजरों में महान बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, कि हमने अपने मन को ही मार दिया, केवल शरीर बन गए। जो कि इस गैलेक्सीज के अंदर गोले घूम रहे हैं, वो शरीर दिखाई देते हैं। जो गैलेक्सीज में जो गोले घूम रहे हैं ना, वो शरीर है। एक छोटा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, गोला गोला, बड़ा 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 गोला, एक दूसरे की ऐसे गुलामी करते रहते हैं। भाग दौड़, चिंताग्रस्त, तनाव से भरे। तो हम भी जब शरीर बन जाते हैं, तो हम एक दूसरे की गुलामी करते हैं, एक दूसरे की गुलामी करते रहते हैं। भाग दौड़, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए हैं, हम एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, जिंदा लाश बने हुए हैं, बस शरीर बन गए, ढो रहे हैं इस शरीर को। हमने अपने मन को ही मार दिया। तो सबसे कीमती चीज है हमारे पास में मन, केवल शरीर बन गए हैं हम। इस शरीर को मारो तेज तेज से, मन को मत मारो, इस शरीर को मारो। दो ही चीजें, मन और शरीर। अगर हमने मन को मार दिया तो शरीर बन जाते हैं, और अगर हमने शरीर को मार दिया तो हम मन बन जाते हैं। बस शरीर को मारो, शरीर को मारो तेज तेज से। मन को मत मारो। हमारे पास एक ही कीमती चीज है, मन। तन तो मरता है, मन हमारा अनंत अखंड अजर अमर है। वो आकाश तत्व, वो कभी नहीं मरता है। तन हमारा पूरी पृथ्वी ही है, और पृथ्वी का अंत है। इस शरीर का भी अंत है। सबकी एज है, जो दिखती है आंखों से चीजें, उन सबकी एज है, उम्र है। सर्टेन एज होती है। जैसे इस शरीर की उम्र है 70, 80, 90, 100 साल, ऐसे ही पूरी पृथ्वी है, उसकी उम्र है, उसकी भी एज है। लेकिन जो अनंत अखंड अजर अमर है, वो हमारा मन है। बस अपने मन को ही मत मारो, अपने मन के मालिक बनो। जब हम अपने मन को मार देते हैं, अपने आकाश तत्व को मार देते हैं, तो हम एक छोटी मोटी बड़ा बनने के चक्कर में छोटी मोटी गुलामी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, नौकरी के माध्यम से बड़ा बनना चाहते हैं, भाग रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हैं, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को ही मार दिया। भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। वो हमारा मन है, और आकाश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हम आकाश के बच्चे हैं, हमें चलाने वाला आकाश है। हम स्वयं अनंत अखंड अजर अमर हैं, सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हम इतने बड़े हैं कि हमारे सामने सब छोटा है। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, चांद, सितारे, सूर्य, चंद्रमा, सब छोटे हैं हमारे हमारे सामने। हम इतने बड़े हैं। जो हमें चलाने वाला है, हमारा मन, वो आकाश तत्व है, और वो सबसे बड़ा है। बस अपने मन को मत मारो, अपने तन को मारो। इस तन को मारो, इस तन को ठोको तेज तेज से, इसको मारो, थप्पड़ों से मारो। इस तन को हराओ, अपनी मैं को हराओ, क्योंकि मैं हमें छोटा बना देती है। अंधा कीड़ा, पत्थर का एक छोटा सा कण हमें मैं इतना छोटा बना देती है। बस अपनी मैं को हराओ। मैं हमें बहुत छोटा बना देती है, इतना छोटा, एक मिट्टी का कण जितना, इतना छोटा बना देती है मैं हमें। अंधा कीड़ा बना देता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बना देती है मैं। और फिर मैं से ही हमारा मेरा उत्पन्न होता है। फिर बस चिंताग्रस्त, तनाव से भरे हुए हैं, तनाव से भरे हुए हैं, चीख पुकार मची हुई है हमारे जीवन में, भाग दौड़ मची हुई है। पूरे ब्रह्मांड में ना मैं है, ना मेरा है किसी का, केवल वो है। हम उसी के हैं, हम वही हैं। अपनी मिट्टी को हराओ, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो, हमारा मन अंधकार में जाएगा। प्रकाश जो दिखता है वो झूठ है, जो शरीर दिख रहा है वो झूठा है, पृथ्वी दिख रही है वो झूठी है, चांद, सितारे, गैलेक्सीज दिख रही हैं वो झूठी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु दिख रहे हैं वो सब झूठे हैं। उनका शरीर मत देखो, उनको जो चलाने वाला है ना, वो सच्चा है। उनका जो मन है, उनमें जो प्राण है, उनको जो जीवित रख रखा है ना, वो आकाश तत्व है,
वो अंधकार है, वो स्पेस है, वो खाली है, वही सच्चा है। हमें चलाने वाला हमारा मन, आकाश, वही सच्चा है। इसी कारण से हम जिंदा हैं। अपने तन को हराओ, क्योंकि तन मिट्टी है और मन आकाश है। मिट्टी मरती है, बनती मिटती है। स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज मरते, बनते मिटते, बनते मिटते हैं, लेकिन जो आकाश है वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो कभी नहीं मरता। सोच लो, अगर हम तन बन जाएंगे, अगर हमने तन को, अपने मन को मार दिया और केवल तन बन गए, तो हम रोजाना मरेंगे। जिंदा लाश हैं, ढो रहे हैं, हर किसी की नजरों में हम बड़ा बनना चाहेंगे। हर किसी की, मनुष्य की नजरों में, जो बंदर प्रजाति का एक जीव है, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है मात्र मनुष्य। सबसे कमजोर, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य जीव है। उनकी, उसकी नजरों में हम, हर किसी की नजरों में हम अच्छा बनना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद की नजरों में मरे हुए हैं। जिंदा लाश है, केवल शरीर बन गए, ढो रहे हैं, हमने अपने मन को मार रखा है। प्राणहीन है, हमने अपने मन को ही मार दिया। अपने मन को किसी से मत बांधो, अपने मन के मालिक बनो। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, सब अपने मन के मालिक होते हैं, वो किसी से नहीं बंधते। हम भी जीव ही हैं, तो किसी से मत बंधो, किसी से मत बंधो, अपने मन के मालिक बनो बस। अपने मन को किसी से मत बांधो, क्योंकि हम, जो भी कुछ दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है तो उसमें हड्डियां है, वो पत्थर है। कोई घर है, वो भी पत्थर है। कोई गाड़ी है तो वो भी पत्थर है, वो लोहा है। कोई दुकान है, वो भी पत्थर है। जमीन, जो जायदाद, दौलत, शोहरत, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, विषय वस्तु, रिश्ता, सब पत्थर है, कठोर है, लोहा है। हम अपने मन को, अपने हल्के मन को उनसे बांधते हैं, तो हम, क्योंकि पत्थर कण कण बिखरा हुआ है, मिट्टी कण कण बिखरी हुई है, तो हमारा मन कण कण में बिखर जाता है। हम प्राणहीन हो जाते हैं, खुद की नजरों में ही मर गए हम। जिंदा लाश है, केवल शरीर बन गए, ढो रहे हैं इस शरीर को। इस तन को मारो तेज तेज से, क्योंकि इस तन को सब चीजें चाहिए। इस तन को मारो, अपने मन को मत मारो। सबसे कीमती चीज हमारे पास मन है। तन को मार दो, मन हमारा प्रकाश को छोड़कर, मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, जो भी पृथ्वी पर चीजें हैं और स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी जो दिखती हैं, वो भी जब भी मन में आती हैं, कोई भी सुनाई देने वाली चीजें मन में आती है, खाने वाली चीज आती है, उसी वक्त गाल पर थप्पड़ मारो, अंधकार पैदा होगा हमारे मन में। मारते रहो, अंधकार पैदा होगा, फिर प्रकाश आएगा, फिर अंधकार आएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार आएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार आएगा, फिर थप्पड़ मारो, फिर अंधकार आएगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने स्वयं को जाना है, एक एक चीज जानता हूं मैं, मैंने सब कुछ करके देखा है, लेकिन केवल यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इस तन को मारना पड़ेगा। सृष्टिकर्ता, विधाता, खाली अंतरिक्ष ने ये शरीर हमें इसलिए दिया है ताकि हम इसे ठोके पीटे, अपने हाथों से मारे। एक दिन ऐसा आएगा, हमारा हमारा जो मन है वो प्रकाश को छोड़कर अंधकार में आ जाएगा। प्रकाश यानी झूठ, कठोरता, क्रूरता, मिट्टी, पत्थर। जल हमारे मन को जीवन दे देगा, हमारे मन को जीवन मिल जाएगा, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा, क्योंकि जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। अब जल का काम है सब कुछ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तन मन में बांट देगा। प्रकाश और अंधकार में पूरी पृथ्वी को बांटता है सूर्य, हमें भी बांट देगा सूर्य। तन हमारा प्रकाश है, मन हमारा अंधकार है। अंधकार सच्चा है, प्रकाश झूठा है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। जो ब्लैक होल है ना, उसमें प्रकाश को भी खा जाता है। तो वो प्रकाश, जो ब्लैक होल है ना, वो ईश्वर है। वो जिंदा शक्ति है, वो जीवित शक्ति है। वो खाली है, वो वही सत्य है, वो जिंदा शक्ति है, वो हर जगह विद्यमान है। मन की आंखों से देखना होगा, जब दिखेगा वो। तन की आंखों से नहीं, ये आंखें झूठी हैं यार। आंखें झूठी हैं, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा शरीर झूठा है, लेकिन मन ही सच्चा है। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी। जब हम एक होंगे तब देखो, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। हमारा मन मन से जुड़ जाएगा। मन हमारा आकाश तो है, तो हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश आकाश से जुड़ जाएगा। बस। अब देखो, अब देखो आप, हमारी सारी तड़प, हमारी सारी जकड़न, हमारी सारी इच्छाएं, सब कुछ समाप्त हो जाएगी।
हमें चैन ही अब आएगा, क्योंकि जब हमारा मन से मन मिलेगा, जब हमारा आकाश से आकाश तत्व मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगी, चैन की नींद आएगी, हमारी सारी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी, सारी जकड़न, सारी तड़पन, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम मौन हो जाएंगे पूरी तरह से, पूरी तरह से हम मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। अब हमारी लगन उससे लग जाएगी, क्योंकि जब मन से मन मिलेगा तो हमारी लगन पूरी तरह से लग जाएगी। बस अब उसी में हम खोए रहेंगे, कानों में ब्रह्मांड की आवाज आती रहेगी, उसी में ध्यान लगा के बस उसी में खोए रहेंगे। हमें इस तन से मतलब ही नहीं होगा इतना ज्यादा। जब हम हमारा मन मन से मन मिलेगा, हमारा आकाश से आकाश मिल जाएगा, सब कुछ, सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, और जब आकाश से आकाश मिलेगा तभी हम शांत होंगे, क्योंकि हम अखंड ब्रह्मांड है, और हम मिट्टी के माध्यम से हम बड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए हम परेशान होते हैं, चिंताओं से ग्रस्त होते हैं, तनाव से भरे होते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके 15-20 फैक्ट्रीज लगा ली, 1000-2000 लाख करोड़ गाड़ियां खरीद ली, है ना, छोटी सी पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया हमने, भाग रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं। अरे हम बहुत बड़े हैं, हम, पृथ्वी हमारे सामने टिंगनी सी है, गैलेक्सीज भी हमारे सामने छोटी सी हैं। हम सबसे बड़े हैं मेरे भाइयों, क्योंकि हम आकाश के बच्चे हैं। हमें चलाने वाला आकाश है। जब हमारा मन मन से मिलेगा, जब हम आकाश से मिलेंगे, हमारा आकाश तो आकाश से मिलेगा, तभी हम शांति से मरेंगे और शांति से जिएंगे, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है, और हम भी अनंत अखंड अजर अमर बन जाएंगे। अब हमें शांति मिलेगी, सारी जिज्ञासा सारी समाप्त हो जाएगी। हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, हमें पृथ्वी, चांद, सितारे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज सब छोटा लगेगा, सब छोटा लगेगा। हम इतने बड़े हैं मेरे भाइयों कि हम आकाश के बच्चे हैं। हमें चलाने वाला, हमारा जो प्राण पिता है, जो जगत पिता है, वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है, ईश्वर अल्लाह है। वो जीवित शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, हम उसी के बच्चे हैं। जब हम आकाश से आकाश मिलाएंगे, जब हम मन को मन से मिलाएंगे, तभी हम पूरी तरह से शांत होंगे। पूरी तरह से हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी चकड़न, सब कुछ हमारा शांत हो जाएगा। हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। पूरी इस छोटे से गोले पर, जहां पर मनुष्य, मानव सभ्यता का एक निर्माण किया है सृष्टिकर्ता ने, यहाँ पर इसलिए दिक्कतें चल रही हैं क्योंकि मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, पत्थरों से, कठोरता से, लोहे से बांध रखा है। मनुष्य कहता है कि मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी बसेस, मेरे ट्रक, अरे सब कुछ मिट्टी का है। मूर्ख इंसान, तूने अपने मन को बांध रखा है, तो तू परेशान हो रहा है, चिंताओं से ग्रस्त हो रहा है, तनाव से भरा है। वो सब कुछ मिट्टी का है, वो पत्थर है, लोहा है, लोहा। मेरा घर, घर भी मिट्टी का है, वो पत्थर है, कठोर है। तूने अपने मन को उससे बांध रखा है, इसलिए चिंताग्रस्त है, तनाव से भरा है। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी एक छोटा सा जीव है, ऐसे मनुष्य, तू भी एक छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। अगर बंदर तेरे सामने आ जाता है तो बंदर से लड़ाई नहीं कर सकता है। ये हाथ दिए हैं, सृष्टिकर्ता ने तुझे हाथ दिए हैं ताकि तू छोटी सी कुटिया बना ले, थोड़ा छोटा सा अपने लिए रहने के लिए एक जुगाड़ कर ले, और उसमें बस प्रभु की भक्ति में खोए रहे। इसलिए ये हाथ दिए। ये हाथ किसी जानवर को मारने काटने के लिए नहीं दिए। ये हाथ पूरी पृथ्वी को तबाह करने के लिए नहीं दिए। ये हाथ पेड़ पौधों को काटने के लिए नहीं दिए। ये हाथ दिए ताकि तू अपने लिए रहने का थोड़ा सा एक इंतजाम कर ले, अपने सर ढकने के लिए छोटी सी कुटिया बना ले, मिट्टी की बना ले, या थोड़ा सा पत्थरों को इकट्ठे करके रहने का एक थोड़ा सा जुगाड़ कर ले। इसलिए ये हाथ मिले। ये हाथ 10-15 मंजिल इतनी बड़े बड़े फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए नहीं मिले, तबाह करने के लिए नहीं मिले। यहाँ किसी जानवर को मारने काटने के लिए नहीं मिले। बम, गोला बारूद, बंदूक, संदूक चलाने, तलवारबाजी ये नहीं मिले, उसके लिए नहीं मिले।
अरे सृष्टिकर्ता ने हाथ दिए हैं ताकि तू अपने रहने के लिए अपनी कुछ बना ले और उसमें आराम से बस खुद को जान, स्वयं को जान, खुद को देख, अपनी मैं को हरा, खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना। अरे पूरा ब्रह्मांड ही तू है, अखंड ब्रह्मांड है तू। तन से तू एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, लेकिन मन तेरा अखंड ब्रह्मांड है। खुद को जान, तू खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना, अपनी मैं को हरा, अपने अहंकार को दूर कर, अपनी कठोरता, क्रूरता, पत्थर को हरा। इसलिए मानव सभ्यता का इस धरती पर सृष्टिकर्ता ने निर्माण किया है। जब हमारा मन से मन मिल जाएगा, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, सारी जिज्ञासा ही समाप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, प्रेम करुणा समर्पण हमारे अंदर गुणाएंगे, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतने विराट विशाल है हम। पूरा ज्ञान एक वो सारा सृष्टिकर्ता हमारे मन में ऐसा ज्ञान भरेगा, ऐसा ज्ञान भरेगा, ऐसा ज्ञान भरेगा, बस पूछो मत। वो सारा ज्ञान हमारे मन में भर देगा, एक एक, कि मैं बच्चा किसका हूँ, मैं क्यों हूँ इस धरती पर, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, सब कुछ वो भर देगा, वो सब कुछ वो भर देगा। वो जीवित शक्ति, वो जिंदा शक्ति है, वो सारा ज्ञान इस हमारे मन में भर देगा। क्योंकि जो मन है वो आकाश तत्व है, वही एकमात्र सत्य है। जब हम सत्य से जुड़ेंगे, जब सत्य सत्य एक चीज देख पाएंगे, पूरी तरह से सत्य सत्य देख पाएंगे कि सत्य क्या है। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। मन की लगन केवल उससे लगेगी, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगी। क्योंकि जो मन है वो आकाश तत्व है, और जब मन मन से मिलेगा, आकाश आकाश से मिलेगा, जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, जब हमारा मन आकाश से मिलेगा, जब मन मन से मिलेगा, आकाश आकाश से मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगी, चैन होगा, हमारी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी, हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, एकदम पूरी तरह से मौन। हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे, हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, हमारी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। सोचो, जब तक हम अपने आकाश को आकाश से नहीं मिलाते, मन को मन से नहीं मिलाते, तब तक हमारी हर इच्छा रहती, छोटी छोटी इच्छाएं रहती, मिट्टी की इच्छाएं रहती। हम भूल जाते हैं कि हमें चलाने वाला आकाश है, वो अखंड ब्रह्मांड है, और हम पूरा का पूरा अनंत अखंड अजर अमर है, हम स्वयं पूरा ब्रह्मांड है, हम उसी के बच्चे। वो हमें पैदा करने वाला है, वो हमें बनाने वाला है, वो हम इस शरीर में प्राण देने वाला है, वो हवा देने वाला है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, सब कुछ वो है, हम उसके बच्चे हैं। जब तक हमारा मन से मन नहीं मिलेगा, जब तक हमारा आकाश से आकाश नहीं मिलेगा, हमें शांति मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बेचैन रहेंगे हम। बस जीवन में चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, तनाव से भरे हैं, भाग दौड़, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, बड़ा बनने के चक्कर में बस भाग रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। अरे बड़े हैं हम, बैठे बैठे बड़े बन गए, बैठे बैठे अपनी मैं को हराओ मेरे भाइयों, अपनी मैं को हराओ, हम अखंड ब्रह्मांड इतने बड़े हैं। अरे हम इतने बड़े हैं, हमारे सामने सब छोटा है, धरती चांद सितारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब छोटे हैं। अरे मन करेगा तुम्हारा इन सबसे गोलों से कंचिया खेलो, फुटबॉल खेलो, लात मार मार के फुटबॉल खेलो, कंचिया खेलो, हम इतने बड़े हैं। जितने भी गोले पोले दिखाई दे रहे हैं, सब हमारे सामने बहुत छोटे हैं, हम सबसे बड़े हैं, हम आकाश हैं। अपनी मैं को हराओ, क्योंकि मैं ही हमें छोटा बना देती है, मैं हमें बहुत छोटा बना देती है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा इतना छोटा बना देती है, मैं हमें एक मिट्टी का कण, एक पत्थर का छोटा सा कण बना देती है। क्योंकि हम अपने मन को मार देते हैं और केवल शरीर बन जाता है, क्योंकि इस शरीर में अहंकार है, इस शरीर में मैं है। इस शरीर को हराओ, इस शरीर को हराओ, ये सबसे बड़ा दुश्मन इस शरीर है मेरे भाइयों, इस शरीर को हराओ, अपने मन को मत मारो। अरे सबसे बड़ी कीमती चीज हमारे पास में मन है, जो आकाश तत्व है। देख लो, अगर तुम अपने शरीर को मार दोगे तो खंड ब्रह्मांड बन जाओगे, इतना बड़ा बन जाओगे, विराट विशाल बन जाओगे, तुम्हारे सामने सब छोटा लगेगा। और अपने मन को ही तुमने मार दिया तो शरीर बन जाओगे, छोटा सा एक मिट्टी का कण जितना, अंधा कीड़ा। हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहोगे, क्योंकि खुद की नजरों में मरे हुए हो,
जिंदा लाश हो, केवल शरीर बन गए हो, ढोरे हो। तुम्हें हर किसी की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हर किसी की जरूरत पड़ेगी। बच्चे पैदा करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, बुरे से बुरा काम करोगे तुम। क्रूरता, कठोरता, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार से भरे होंगे। और वो भी क्या? मिट्टी का व्यापारी। मिट्टी खाने वाले कीड़े बन जाओगे तुम। पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। भूल जाओगे कि हम भी एक छोटे से जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है। हम भी एक छोटे से जीव हैं, हम भी अपना पेट भरते हैं बस मात्र। अपनी मैं को हराओ, तब पता लगेगा कि हम हैं क्या। अपने मन को मन से मिलाओ, तब पता लगेगा कि हम हैं क्या। तभी हम मौन होंगे, शांत होंगे। सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे। क्योंकि आकाश मौन है, वही सत्य है, मौन ही सत्य है, खाली ही सत्य है, अंधकार ही सत्य है। हमारा मन अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है। सोच लो, तुम्हें प्रकाश में जीना है या अंधकार में? अंधकार सत्य है और प्रकाश झूठा है।